वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। WY टॉक्स के इस सिलसिले में आज आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, आप हमारी गुफ्तगू को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और इसको लाइक कर रहे हैं। आज तज़किरा होगा एक ऐसी कहानी का कि जिसको कहा जा सकता है एक कहानी बहुत पुरानी, लेकिन उस कहानी में जो नए पर्सपेक्टिव हैं, उस कहानी में जो नया ट्विस्ट है, उस कहानी से जो सीखने सिखाने वाली नई चीज़ें हैं जिनका शायद आज तक मैंने नहीं सोचा, उनका भी हम तज़किरा करेंगे। आज की कहानी वो जो कछुआ और ख़रगोश की कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी कि कछुआ और ख़रगोश कौन तेज़ भागता है, इसका फ़ैसला करने के लिए दोनों ने रेस लगाई। और चलते चलते रास्ते में जब खरगोश जो था वो एक दरख्त के नीचे सो गया और कछुआ जो था वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता उसको सोता हुआ छोड़ के फिनिशिंग लाइन अबूर कर गया। और इसके नतीजे में हमें सारी उम्र ये पढ़ाया गया कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, कि आप चाहे थोड़ा थोड़ा काम करें लेकिन अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो कामयाबी आपका मुकद्दर होती है। अब कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, दरअसल में कहानी के कुछ और वर्जन भी हैं। और कहते हैं कि इस कहानी के बाद जब कछुआ रेस जीत गया और ख़रगोश रेस हार गया, तो ख़रगोश ने उस कछुए से कहा कि मुझे यकीन है कि बहरहाल मैं तुमसे ज़्यादा तेज़ हूँ। क्या हुआ अगर मैं एक रेस में हार गया? अगर तुम में दम है और तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे ज़्यादा तेज़ी से सफ़र कर सकते हो तो एक रेस और लगा लेते हैं। खरगोश की इस बात पर कछुए ने कहा ठीक है, इस दफ़ा भी रेस मैं ही जीतूंगा। खैर, दोबारा से रेस का आगाज़ हुआ और खरगोश जो था वो छलांगे लगाता हुआ बहुत तेज़ बहुत आगे निकल गया। कछुआ रेंगता आहिस्ता आहिस्ता सफ़र कर रहा था। अब करते करते जब खरगोश उस दरख्त तक पहुंचा जिसके पास जाके उसने सोचा कि पिछली बार इस दरख्त के नीचे मैं सो गया था और रेस हार गया था, लेकिन ये गलती मैं अब नहीं करूँगा। उसने उस दरख्त को देखा, मुस्कुराया और आगे चल दिया। और अभी कछुआ कहीं बहुत पीछे था कि खरगोश फिनिशिंग लाइन अबूर कर गया और वो रेस जीत गया। पहली रेस जिसके नतीजे में हमने कहा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, और इस दूसरी रेस के नतीजे में हमें पता चला कि भाई अगर आप तेज़ हैं और आप रिलायबल हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, आप में कोई क्वालिटी है और आप कोई ऐसी खामी जो है उस खुद में नहीं आने देते, अपनी खामियों पर काबू पा लेते हैं, तो यकीनन आप कामयाब हो सकते हैं।